प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम लाए हैं आपके लिए क्लास 12th फिजिक्स का टॉप 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और बच्चों, ये सभी प्रश्न हमने क्वेश्चन बैंक से सिलेक्ट किया है। और आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन बैंक से सबसे ज्यादा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज के क्लास को बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद भी करते हुए चलिएगा। और बच्चा पार्टी, आप लोग भी आंसर लगाते चलना और लास्ट में बताना इस 35 ऑब्जेक्टिव में आप स्कोर कितना कर पाते हो। ओके जी, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर सवाल आपके सामने है, तो सभी बच्चे आंसर को जरूर लगाएंगे, ये मैं उम्मीद करता हूं। देखो, पहला नंबर सवाल है कि लेंज का नियम जो है ये किससे संबद्ध है। बच्चों, लेंज का नियम जो है ना, ये ऊर्जा से संबद्ध है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब एग्जाम में आ सकता है किरचॉफ का प्रथम नियम किससे संबंधित है, तो वो आवेश से संबंधित है। और किरचॉफ साहब का द्वितीय नियम ऊर्जा से संबंधित है। तो ये सब आप लोग याद रखिएगा। ओके, चलिए यहाँ पे दूसरा नंबर सवाल आपके सामने है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा क्या मापा जाता है। बच्चा पार्टी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के द्वारा ऊर्जा को मापा जाता है। और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 19 जूल होता है। ये बात बहुत अच्छे से आपको याद रखना है क्योंकि ये एग्जाम में आ सकता है। चलो, यहाँ पे तीसरा नंबर सवाल आपके सामने है, खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो भैया, खगोलीय दूरदर्शी में काल्पनिक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और आंसर लगाते चलो बच्चों, क्योंकि आंसर लगाने से ये सभी प्रश्न आपको क्लास में अच्छे से याद हो जाएगा। और आप चैट सेक्शन और कमेंट सेक्शन दोनों में आंसर लगाना, देखो, जिससे कि मैं आपका कमेंट देख पाऊं। देखो यहाँ पे क्या है, मुक्त आकाश का पराविद्युतांक क्या होता है। तो आपने पढ़ा होगा 8.85 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 12 और फैराड पर मीटर होता है, क्योंकि आपने C बराबर एप्सिलॉन नोट A बटा में D फॉर्मूला से पढ़ा होगा कि एप्सिलॉन नोट बराबर क्या होता है। यहाँ पे अगर धारिता का मात्रक फैराड है तो यहाँ पे एप्सिलॉन नोट गुना में एरिया का मीटर स्क्वायर बटा में दूरी का मीटर हो जाएगा। 1 मीटर से 1 मीटर उड़ा दो। अगर आप एप्सिलॉन नोट को इधर ले लेते हो तो बच्चा पार्टी बचा कौन सा, एप्सिलॉन नोट बराबर फैराड पर मीटर। और एप्सिलॉन नोट को ही तो हम लोग क्या कहते हैं, मुक्त आकाश का पराविद्युतांक कहते हैं। याद रखेंगे सभी साथी। अगला बता के चलो आप लोग, यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, यदि समान फोकस दूरी f के दो अभिसारी लेंस एक दूसरे के संपर्क में हो तब संयोग की फोकस दूरी क्या होगी। यहाँ पे भैया संयोग की फोकस दूरी है तो आपने पढ़ा होगा f बटा में 2, r बराबर f बटा में 2 पढ़े हो ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 5 का। ओके, ऐसे आपने पढ़ा होगा 1/f इक्वल बराबर 1/f1 बटा में 1/f2, क्योंकि यहाँ पे दो लेंस यहाँ पे फोकस दूरी है तो आप निकालोगे ना f इक्वल बराबर, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, f/2 हो जाएगा। चलो, अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है। तो ये ऊर्जा का मात्रक है, किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है। और साथ ही 1 किलोवाट घंटा याद रखेंगे आप सभी, 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुणा 10⁻6 जूल होता है। ये बात आप लोग जरूर याद रखिएगा। चलो, अगला नंबर सवाल आपके सामने है कि चुंबकशीलता की विमा क्या है। एक बार जल्दी से बता के चलेंगे। चुंबकशीलता की विमा बच्चों ml2, यहाँ पे mlt इनवर्स 2 और यहाँ पे I इनवर्स 2 हो जाएगा। I को आप ए भी लिख सकते हो, ध्यान रखिएगा। अगला नंबर सवाल है, एल आर परिपथ की प्रतिबाधा क्या होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथी, जल्दी से बता के चलेंगे। एल आर परिपथ की प्रतिबाधा √r² प्लस ω² L² होता है। ओके, चलो, यहाँ पे 9 नंबर सवाल है, विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा क्या होती है। E वेक्टर इंटू बी वेक्टर के समानांतर होती है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा 9 का। ओके बच्चों, चलो, अगला नंबर सवाल आपके सामने ये रहा और आपको बताना है कि नोर गेट के लिए बूलियन व्यंजक क्या होता है। बच्चों, नोर गेट के लिए पहले आपको ओर गेट के लिए पता होना चाहिए। ओर के लिए a प्लस में b बराबर में y होता है। और नोर कैसे बनता है, नोट प्लस में ओर को जोड़ोगे ना तो ये आपका नोट बनेगा। तो हमने ओर का जाना है कि a प्लस में b बराबर में y होता है, तो इसमें नोट ही तो लगाना है, ऊपर में बार लगा दो, ये नोट हो गया बच्चों। यहाँ पे क्या होगा, नोर गेट के लिए ऑप्शन नंबर डी इसका
बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके साथी, चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता सतह के लंबवत होती है। ये 11 का बी हो जाएगा। आपको इसमें कुछ याद नहीं करना, बस याद रख लो। यहाँ पे क्या है बच्चों, पूछा क्या जा रहा है आपसे, देखो एक विद्युतीय द्विध्रुव को विपरीत आवेशों से बना है, बहुत अच्छे, जिनके परिणाम हमारे सामने ये दिया गया है, उनके बीच की दूरी ये है। तो बड़ा आसान सा सवाल है, P बराबर आपने क्या पढ़ा है, Q गुना में L या फिर D पढ़ा है, यही पढ़ा है ना। हमारा आवेश देखो ना कितना दिया गया है, 3.2 गुना 10 पर पावर माइनस 19। यहाँ पे गुना में दूरी कितना है, 2.4 गुना 10 पर पावर माइनस का 10 दिया गया है। तो बस इसको मल्टीप्लाई कर दो ना, हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा बच्चों, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, आपका ये आंसर आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। ओके बच्चों, चलो अगला नंबर सवाल आपके सामने ये रहा, बता के चलो आप लोग। यहाँ पे क्या है, यदि प्रत्यावर्ती धारा तथा विद्युत वाहक यहाँ पे बल के बीच का कोण जो है फाई है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, इसका शक्ति गुणांक यहाँ पे कोस फाई होता है। 13 नंबर सवाल का जवाब डी हो जाएगा। क्या होगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शक्ति गुणांक वी आई कोस थीटा बटा में वी आई पढ़े हो ना, तो वी आई से वी आई काट देना, कोस थीटा बढ़ जाएगा। यहाँ पे देखो एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण आई बराबर यहाँ पे 0.6 साइन 100 पाई टी से निरूपित है। तो धारा की आवृत्ति क्या होगी बच्चों, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आपको बता के चलना है, कितना हो जाएगा, मैंने कई बार आपको बताया, इसलिए यहाँ पे मैं आंसर बता देता हूँ। इसका यहाँ पे 50 आंसर हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है, वी स्क्वायर बटा में आर, पी बराबर वी स्क्वायर बटा में आर होता है साथी। ओके चलो यहाँ पे 16 नंबर सवाल का जवाब बताओ। बीटा किरणें विक्षेपित होते हैं चुंबकीय एवं विद्युतीय दोनों क्षेत्रों में, साथी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। चलो अगला नंबर सवाल है कि विद्युत वाहक बल की विमा क्या होती है। बच्चा पार्टी विद्युत वाहक बल की विमा बताएंगे सभी साथी, आप हमें बता के चलो। 17 नंबर सवाल का जवाब तो ये होता है ML2 T इनवर्स 3 और A इनवर्स होता है। आपने विद्युत विभव का पढ़ा ना, सेम होता है, आपने पढ़ा होगा ना, V बराबर W अपॉन से Q होता है, इसका ML2 और T इनवर्स 2 होता है, बटा में आवेश का AT होता है। तो सर ML2 हो गया और ये ऊपर 3 ये जाएगा, तो ये T इनवर्स 3 हो जाएगा और ये A जाएगा, तो इनवर्स लग जाएगा। तो कहीं ना कहीं यही बात यहाँ पे लिखा गया है बच्चों। ओके चलो अगला नंबर सवाल आपके सामने है कि एम्पियर घंटा किसका मात्रक है। तो ये आवेश का मात्रक है। एम्पियर घंटा किसका मात्रक है साथी, आवेश का मात्रक है। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट बता के चलेंगे, जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो इसकी माप सीमा बढ़ जाती है। बच्चा पार्टी अगर इसका प्रतिरोध पूछे तो प्रतिरोध घट जाती है। चलो अगला बता के चलो, स्वप्रेरकत्व का मात्रक क्या हो जाएगा, हेनरी हो जाएगा। स्वप्रेरकत्व का मात्रक क्या है साथी, हेनरी हो जाएगा। 20 नंबर सवाल का जवाब डी हो जाएगा। ओके बच्चों अगला नंबर सवाल का जवाब बताएंगे कि तप्त तार एमीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा का, क्या मापता है, मूल औसत वर्ग धारा को मापता है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। लगाते तो जा रहे हो ना सभी साथी आंसर को, क्योंकि बच्चों आंसर लगाने से आपको जल्दी याद होता है, आपका फोकस सिर्फ यहाँ पे प्रश्न पे रहता है। देखो किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी में क्रमशः N1 और N2 लपेटे हैं, तब क्या होगा, N2 इज ग्रेटर देन N1 हो जाएगा। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। 22 को क्या लगाओगे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे बता के चलो 23 नंबर सवाल आपके सामने है और पूछा जा रहा है चुंबकीय आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है। बड़ा आसान, जूल प्रति टेस्ला और यहाँ पे एम्पियर मीटर स्क्वायर होगा। राइट आंसर इसका सी होगा। आपने पढ़ा होगा ना साथी, क्या पढ़ा है, टॉर्क बराबर क्या होता है, एमबी साइन थीटा होता है। क्या होता है, एमबी साइन थीटा होता है। और अगर साइन थीटा बराबर आप 1 लिख लो बच्चा पार्टी, तो टॉर्क बराबर क्या आ जाएगा, टॉर्क बराबर एमबी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, टॉर्क बराबर यहाँ पे एमबी आ जाएगा। ये 1 से गुणा करोगे आप लोग, बताओ आप लोग, यहाँ आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है एम, यानी कि सर चुंबकीय आघूर्ण निकालना है, तो टॉर्क बटा में यहाँ पे बी हो जाएगा। तो इसी से आप निकालोगे तो जूल प्रति टेस्ला हो जाएगा। और एक होता है हमारा, कौन सा होता है, टॉर्क बराबर हमारा आई गुना में ए होता है। तो यहां से करोगे धारा का यहाँ पे एम्पियर और गुना में एरिया का मीटर स्क्वायर, तो ये मात्रक निकला। ए और बी दोनों विकल्प आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट बता के चलो आप लोग, यहाँ पे क्या है, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर। राइट आंसर डी हो जाएगा। ओके बच्चा पार्टी, चलो
अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। जब माइक्रोस्कोप की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तब आवर्धन क्षमता क्या होती है? सीधे रूप से बढ़ जाती है 25 का आपने ए बता के चला है। यहाँ पे 26 का बताओ। लेमडा तरंगदैर्ध्य वाले यहाँ पे फोटोन की ऊर्जा क्या होती है? आपने पढ़ा है क्या बच्चों? ई बराबर एच सी बटा में लेमडा, ई बराबर एच सी बटा में लेमडा। क्या यही बात पूछा गया सर? बिल्कुल बच्चा पार्टी, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 26 का। ओके, और ई बराबर एक और होता है एच न्यू, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला बता के चलो आप सभी साथी। यहाँ पे 27 नंबर सवाल है। निम्नांकित में किसकी महत्तम वेधन क्षमता होती है? वो होती है गामा किरणों की। महत्तम वेधन क्षमता बच्चों गामा किरणों की होती है। चलो नेक्स्ट बता के चलो। और बच्चों डेली क्लास का टाइम शाम के 7 बजे और शाम के 8 बजे है। सभी साथी क्लास को ज्वाइन करिएगा। ओके, देखो यहाँ पे पी टाइप के अर्धचालक में मुख्य धारावाहक कौन होता है? पी टाइप में होल होता है, जबकि एन टाइप में इलेक्ट्रॉन होता है। याद रख लोगे आप लोग। अगला बताओ, यहाँ पे 29 नंबर सवाल है विद्युत विभव का। लो भाई, मैंने बताया कि विद्युत वाहक बल और विद्युत विभव दोनों का सेम हो जाएगा, और आपको मैंने बताया V बराबर W अपॉन Q हो जाएगा। ये हमारा कार्य वाला का क्या, जूल वाला का ml2 T इनवर्स 2 होगा, बटा में आवेश का AT हो जाएगा। इसको ऊपर करोगे तो ml2 और यहाँ पे T इनवर्स 3 और A इनवर्स बच जाएगा। तो यही तो है विद्युत विभव का। क्या कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बच्चों विद्युत विभव जो है ना, ये एक अदिश राशि है। क्या है यहाँ पे? कौन सा? स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। याद रखोगे आप लोग। और विद्युत विभव का एक और मात्रक होता है V बराबर W अपॉन Q, से यहाँ पे जूल प्रति कूलम भी हो जाता है। ये भी बात आप याद रखिएगा। 1 वोल्ट बराबर क्या होता है? 1 जूल पर कूलम होता है। ये भी आप लोग याद रखोगे। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर, देखो चालक के भीतर पूछा ना, तो शून्य का आप यहाँ पे खोज करो। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल आपके सामने है। पूछा जा रहा है 3 संधारित्र है जिनमें प्रत्येक की धारिता यहाँ पे सी है और ये श्रेणी क्रम में जुड़ा है। तो बच्चों श्रेणी क्रम में जुड़ा है, 3 संधारित्र है, तो आप निकाल लो ना। 1/C इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा? 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। यही तो है 3 संधारित्र जिनमें यहाँ पे श्रेणी क्रम है। श्रेणी क्रम में ऐसे ही जोड़ते हैं ना साथी। अब आप निकालो ना। 1/, यहाँ पे 1/, क्या लिखोगे? 1/C इक्विवेलेंट बराबर क्या होगा? अगर ये तीनों धारिता सेम है बच्चों, यहाँ पे क्या है? यहाँ प्रत्येक की धारिता C है, मतलब तीनों C है, तो मैंने C1 C2 लिख दिया। तो क्या मैं यहाँ 1/C लिख सकता हूँ क्या बच्चों? ये तीनों को निकालोगे तो आप लघुत्तम सम निकाल लोगे। तो यहाँ पे क्या है? 3 धारिता है तो 3 बटा में C लिख सकते हो आप लोग। अगर आप C इक्विवेलेंट को इसको ऊपर करो तो इसको भी ऊपर करना पड़ेगा, तो C बटा में 3 हो जाएगा। लगा दो किस ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर C बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। ध्रुव प्रबलता का SI मात्रक क्या होगा? एम्पियर मीटर हो जाएगा। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट बताओ आप लोग। यहाँ पे है कि एक निकट दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति जो है स्पष्ट देखने के लिए किसका व्यवहार करेगा? निकट दृष्टि दोष है, अवतल लेंस का करेगा। दूर दृष्टि दोष है, वहां पे उत्तल लेंस का करेगा। यहाँ पे जरा दृष्टि दोष है, बाइफोकल लेंस का करेगा। अबिंदुकता है, बेलनाकार लेंस का यूज करेगा। तो यही सब आप लोग याद रखिएगा। एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से भी फिक्स हो जाता है। यहाँ पे क्या है बच्चों? विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वो हमारा नाइक्रोम का तार होता है। कौन सा बच्चों? नाइक्रोम का तार है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। और आज के क्लास का लास्ट सवाल आपके सामने ये है कि वेबर निम्नलिखित में किसका मात्रक है? वेबर बच्चों यहाँ पे बता के चलेंगे। वेबर किसका मात्रक है? जल्दी से बताओ। देवर मत पढ़ना भाई। वेबर किसका मात्रक हो जाएगा? धारिता का मात्रक तो सर एक फैराड होता है, दूसरा कूलम प्रति वोल्ट होता है, तो ये तो नहीं होने वाला है। उसके बाद विद्युतीय फ्लक्स का बच्चों, विद्युतीय फ्लक्स का मात्रक एक तो हमारा वोल्ट इंटू मीटर होता है और दूसरा न्यूटन प्रति कूलम यहाँ पे मीटर स्क्वायर होता है। तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी नहीं होगा भैया। उसके बाद यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स है और एक चुंबकीय क्षेत्र है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक वेबर बटा में मीटर स्क्वायर होता है, तो ये भी नहीं होगा भैया। उसके बाद यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स है जिससे कि हमने क्या पढ़ा है? बताना एक बार, जल्दी से पढ़ो, जल्दी से बताओ क्या होगा? आपने चुंबकीय क्षेत्र B इंटू ए बराबर क्या पढ़ा है? यहाँ पे B इंटू ए होता है। फाई बराबर क्या होता है? B इंटू ए होता है। B का मात्रक मैंने बताया वेबर बटा में मीटर स्क्वायर है बच्चों, और गुना में एरिया का मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर स्क्वायर से 1 मीटर स्क्वायर काट दो, बच्चा कौन सा? वेबर। और कहीं ना कहीं वेबर ही पूछा गया, तो चुंबकीय फ्लक्स का ये मात्रक सही हो जाएगा। ओके बच्चों, क्लास कैसा लगा सभी साथी कमेंट करके बताइएगा। और बच्चों अगर आप इस चैनल से नए जुड़ रहे हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप भी चाहते हो कम समय में ज्यादा तैयारी के लिए तो फिर ये चैनल आपके लिए बेस्ट है। ओके बच्चों, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, क्लास को जरूर लाइक कर लीजिएगा।